सबको जय मसीह की। मैं बहुत दिनों से एक परेशानी में फँसा हुआ था। जैसे कि मैं यूट्यूब में शॉर्ट्स डालता हूँ, तो मेरे आँखें दूसरे शॉर्ट्स पे भी पड़ जाती थी और उसी में मेरा टाइम क्या हो जाता था, खर्च हो जाता था बहुत सारा टाइम। तो इस वज़ह से मैं सोचा परमेश्वर से बोल रहा था, परमेश्वर मैं कैसे इसमें से बाहर निकलूँ? मुझे ये सब चीज़ें नहीं देखनी है और मैं चाहता भी नहीं है सारी चीज़ें देखना। तो परमेश्वर ने बोला, जैसे कि अंदर इस शॉर्ट्स के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक सब बजते हैं, तो ये तेरे माइंड में घूमते रहते हैं कंटिन्यूअसली, कुछ ट्रेंडी कुछ ना कुछ आता रहता है, तो ये माइंड में घुसते रहते हैं और फिर ये एक एडिक्शन में ऊपर ऊपर करते करते ये एडिक्शन में बन जाता है। तो इससे कैसे बाहर आ सकता है करके परमेश्वर समझा रहे थे। ये जो शॉर्ट्स डालते हैं और ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक पीछे होता है, ये कुछ कुछ लोग जैसे कि अच्छे तौर पे नहीं, मतलब गंदी चीजों को फैलाना, जैसे प्यार प्रेम जो है ही नहीं, बेफालतू के, मतलब मरना किसी के लिए, मतलब बहुत सारी चीजें जो लस्ट को मोटिवेट करती है, जो व्यभिचार को मोटिवेट करती है, जो गंदी चीजों को मोटिवेट है, ऐसे लोग, ऐसे आत्मा से भरे हुए लोग क्या करते हैं, ऐसे शॉर्ट्स को डाल के लोगों के अंदर गंदी व्यभिचारिक चीजें, गंदी लस्ट को फैलाना, गंदे प्रेम को फैलाना, गंदे संबंधों को फैलाना, ऐसी चीजें अंदर उसमें डालते हैं। तो उससे क्या होता है, लोग उसको देख 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 के क्या हो जाता है, उनका माइंड भी उससे भर के वो भी ऐसे एक दिन बदल जाते हैं और शॉर्ट्स में एडिक्ट हो जाते हैं। परमेश्वर ने एक वचन से बात किया, जैसे कि इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय पहले वचन और दूसरे वचन में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम के अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हाँ दोस्तों, जो आज्ञा नहीं मानते, जो परमेश्वर से विरुद्ध में काम करते हैं, परमेश्वर ने बोला ये चीजें नहीं करना पर उसी चीज को करते हैं, तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट्स में अपने बैकग्राउंड म्यूजिक में ये सारी चीजें डाल डाल के, नशे से भरे हुए लोग जो उनके जीवन में खुद पीस नहीं है पर पीस के बारे में प्रचार करेंगे और बोलेंगे यही जिंदगी है, ये सारी चीजें इसी में सब कुछ है करके दूसरों को समझाते हैं। बहुत ही डेंजरस चीज है ये सारी चीजें। तो परमेश्वर आज आपसे बोलना चाहता है, ये सारी चीजें व्यर्थ हैं, इससे बाहर निकल, मैं तुझे आज एक नया मन दूंगा। मैं और एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, एजेकियल की पुस्तक 36 अध्याय 26 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हाँ दोस्तों, जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसको सच्चा परमेश्वर करके ग्रहण करता है, उसके अंदर यीशु मसीह क्या करते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, एक नया मन देते हैं। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह आपको एक नया मन दे, परमेश्वर आपको नया मन दे। आप यीशु मसीह को ग्रहण करिए और आपके अंदर एक नया मन और एक नई आत्मा उत्पन्न होगी। जो भी एडिक्शन है वो सारे टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं आपके लिए एक प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से जो भी इनको एडिक्शन हुए, जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से लतों में फंसे हुए, एडिक्शन में, शॉर्ट्स के एडिक्शन में फंसे हुए, यीशु मसीह के नाम से वो टूट जाने पाए और सारे बैकग्राउंड म्यूजिक सारे निकल जाने पाए, इनकी सोच से, इनके दिमाग से, इनके माइंड सेट से निकल जाने पाए। और जैसे कि इस वचन में लिखा है, एक नया मन और एक नई सोच और एक नई आत्मा इनके अंदर आज उपजा और ये यीशु मसीह को सच्चा परमेश्वर करके ग्रहण करने पाए और इनकी जिंदगी बदलने पाए। और यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।